तो क्लास 10th का टॉपिक डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पहले डिवीजन का मतलब क्या होता है। डिवीजन जो हम लोग नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना इंटीजर्स वगैरह में, उसी को डिवीजन हो गया। फिर एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिदम मतलब एक बहुत पूरा सेट जहाँ पे आपके पास स्टेप्स होंगे, पूरे अच्छे से वेल डिफाइंड, आप जिसमें स्टेप्स लिखते हो। एल्गोरिदम और लेमा में डिफरेंस भी था कि जो लेमा होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है और जो एल्गोरिदम होता है वो होता है सेट ऑफ स्टेप्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स होता है बेसिकली, इसका क्या मतलब कि हमारे पास कोई एक नंबर है, उसके साथ कोई एक अननोन नंबर है, ठीक है। कोई एक वेरिएबल है जो अननोन है और एक नोन है, इसी को बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, इसे कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब सबको जोड़ के क्या बनता है, इसका मतलब है कि हमें ऐसे नंबरों में डिवीजन करना सीखना है जहां पर कोई एक गिवन नहीं होता। हम लोग तक कैसे करते आए हैं, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एक ऑड का केस लेते हैं, देन एक इवन का केस लेते हैं। मतलब क्या, ऑड का मतलब क्या होता है। ऑड का मतलब होता है नॉट डिविजिबल बाय 2, और इसमें इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब डिविजिबल बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल जैसे 2 का 5 के साथ अगर मैं डिवाइड कराया तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, क्या बचा 1। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया कोशेंट, इसे बोलते हैं डिवाइजर और इसे बोलते हैं डिविडेंड। अब ऐसे में जैसे 2 यहाँ पे इसका 4 के साथ, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। तो हमने ऐसे में क्या सीखा था, हमें एक फॉर्मूला पता चला था दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू में कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख देते थे दैट x इज इक्वल्स टू gx इंटू में qx प्लस rx, ठीक है। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है कि 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 2 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर 5 के लिए क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो हम मतलब इस फॉर्म में लिख देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टेप की तरह लिखा ना, हमने इसे ऐसे नहीं कर दिया डिवाइड। इसे कहते हैं नॉर्मल डिवीजन, इसे कहते हैं उसे थोड़ा सा स्टेप वाइज लिख देना दैट 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1। इस फॉर्म में लिख देने को डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे, मतलब एक पूरा सेटअप हमारे पास स्टेप है करने के लिए। देन पॉलिनोमियल्स, अब हमने क्लास 9th में भी ऐसे डिवाइड करना सीखा है, फैक्टर्स निकाल के। फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या करते थे कि पॉसिबल पहले देखते थे कि क्या क्या जीरोस बन सकते थे, उनको फैक्टर्स बनाते थे, देन डिवाइड करते थे, फिर जो देन में लास्ट में कोई जीरोस मिलते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होता था, जैसे यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को अगर हम लोग डिवाइड करा रहे हैं x प्लस 1 के साथ, तो हम लोग पहले क्या करते थे, इस पूरे टर्म को इसके साथ पहले डिवाइड में डाल देते थे। कैसे, 2x स्क्वायर बाय x, तो क्या हो जाएगा, ये x से x गया, बचा x, तो ऊपर लिखेंगे 2x, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं 2x को इसके साथ इंटू कराऊं तो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाना चाहिए। तो 2x इंटू में x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर। अब ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आपको क्या करना है, मतलब कि इसे इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू में 1 2x हो जाएगा, और x के नीचे ही x वाला कॉम्पोनेंट जाएगा। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर के नीचे ही x स्क्वायर गया, अगर यहाँ पे x है तो वो x के नीचे जाएगा, तो यह हो जाएगा प्लस 2x। उसके बाद ये साइन चेंज हो जाता है हमारे, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ऐसे ब्रैकेट में। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव कटा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब 3x में से 2x को माइनस करना है, 3x माइनस में 2x, तो x तो अभी ऐसे छोड़ के देखो, ऐसे 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये x है तो ये 1x यानी कि x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, क्या ये इससे डिवाइड होता है, x प्लस 1 को अगर x प्लस 1 के साथ डिवाइड में किया तो क्या मिला मुझे, 1 ही तो मिला। तो आप सीधा लिख सकते हैं प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब इसमें साइन चेंज किया, क्या मिला, रिमाइंडर 0। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू
एक्स प्लस वन इंटू में 2x प्लस वन प्लस 0। तो ये हो गया हमारा टोटल तरीका किस तरह से निकालने का। अब इससे हम लोग कैसे जीरोस निकालेंगे, देखो इसमें इसका डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि इसके पॉसिबल कितने जीरोस होने चाहिए, 2 जीरोस होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 जीरोस होने चाहिए। एक तो यहां से मिल गया, क्या मिला कि x प्लस वन, अगर मैं बोल रही हूँ फैक्टर है तो इसको एक बार 0 करके देखते हैं, वो फैक्टर थ्योरम लगा के, तो क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू -1। तो एक तो जीरो हमें मिल गया, ठीक है, ऐसे आप सीधा बोल सकते हैं इसे अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, -1। हमने लास्ट वाले वीडियो में सीखा हुआ है अल्फा बीटा वगैरह वगैरह, पर यहाँ पे अभी क्या है, ये हो जाएगी उसकी वैल्यू। उसके बाद अब क्योंकि इसमें 2 जीरोस मैक्सिमम होने चाहिए, तो दूसरा जीरोस हम निकालेंगे यहां से, कैसे, 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। अब क्या इसे सॉल्व करते हैं, 2x ये इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, देन -1/2। तो ये आ गई दो वैल्यूज x की इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे -1 डालूं इस पूरे इक्वेशन में, चाहे -1/2 डालूं, इसका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा मुझे, 0। इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया सबसे सिंपल तरह से डिवाइड करना सीखना, भी सिर्फ मैंने रिवाइज कराया क्लास 9th का आपको। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे क्लास 10th में किस तरह से, यहाँ पे क्लास 10th में क्या लेवल है, किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब क्योंकि अभी हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल में क्या कि ये डिग्री जो है, जैसे यहाँ पे तो मैंने स्क्वायर लिया है, ये डिग्री 5 से कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 4 5 6 इस तरह से कुछ भी आ सकती है। इधर साइड में भी डिग्रीज बदल सकती हैं। पहले हम लोग ज्यादा जाते नहीं थे, ऐसे स्क्वायर क्यूब इतने में रहते थे, पर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ऐसे ऐसे भी, और यहाँ पे भी पावर्स बढ़ सकती है, उसके हिसाब से यहाँ की पावर बढ़ जाएगी, फिर इसको भी सॉल्व करना सीखना है। तो यही है बेसिकली क्लास 10th में आपको जो एक्स्ट्रा क्या करना है कि अब यहाँ पे कोई एक मतलब इसी का एक लेवल ऊपर आपको पढ़ना है कि अब और अगर बढ़ जाए, टर्म्स बढ़ जाए या फिर डिग्री बढ़ जाए, तो उसमें हमें किस तरह से डिवाइड करना सीखना है, वही यहाँ पे पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम में। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके मुझे जो बाकी के जीरोज है उनकी वैल्यू बतानी है। तो पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऐसे हो सकता है कि डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस एंड रिमाइंडर इन क्वेश्चन को बताओ, या फिर डिवीजन एल्गोरिदम को स्टेट करो, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या, बेसिकली होता है f(x) इज इक्वल्स टू gx इंटू में qx प्लस rx। यहाँ पे fx की जगह px भी हो सकता है। ये बेसिकली ये जो है ना, इसे फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये फंक्शन इसी को बोल सकते हो आप। और यहाँ पे ये जो x है, इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन में आपको ये वैल्यू बार बार डालनी है। जैसे अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे तो ही नहीं, तो ये हर जगह मतलब 1 1 वैल्यू पुट कर देनी है। हो गया डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये वाला हो जाता है डिविडेंड, ये वाला हो जाता है डिवाइजर, ये वाला हो जाता है कोशेंट, ये वाला हो जाता है रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x माइनस में 4 डिवाइड में 30x4 प्लस 11x टेंस टू 3 82x² माइनस 12x प्लस 48। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से पहले डिवाइड करते हैं। तो क्या हो जाएगा 30x टेंस टू पावर 4 डिवाइड बाय 3x²। तो यहां से ये इससे गया, क्या बचा, ये आपको पता है अगर ऐसे कुछ होता है x टेंस टू पावर a एंड x टेंस टू पावर b, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं x a माइनस b। ठीक है, तो आप उस वाले एक्सपोनेंट्स वाले रूल से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो बचा हमारा x का 2। अब ये इससे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 10 3 जा 30, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो क्या मिला मुझे 10x², जाएगा 10x²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 30x4। अब इस टर्म को इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 10 2 जा 20। x² को x से अगर इंटू करेंगे, x² को अगर x से इंटू करेंगे
तो क्या हो जाएगा ये, इसका अगर कुछ नहीं मतलब 1 पावर है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब x का पावर a इंटू एक्स का पावर b, तो हम क्या लिखते हैं उसे, x a प्लस b, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट्स का रूल। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, इन दोनों का हो गया तो क्या हो जाएगा ये 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3 के नीचे ही 3 आएगा, जाएगा 20x³। बेसिकली आपको क्या करना है कि पहले इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, देन इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। x² को x के साथ मल्टीप्लाई किया, क्यूब हो गया, x² को x² के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, 10 4 जा 40, फिर ये x², तो x² के नीचे जाना पड़ेगा इसे, माइनस में तो 40x²। डिवाइड के टाइम पे साइन उल्टे हो जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये गया पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 से माइनस करना है, यानी कि 11 माइनस 20, x³ है तो लास्ट में x³ आ जाएगा, तो 11 माइनस 20 क्या हो जाएगा -9, ठीक है। तो जाएगा -9x³। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 40x², यहाँ पे है -82 प्लस 40, यानी कि 82 में से 40 को माइनस करना है, क्या जाएगा -42x²। ये जैसा है वैसा ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाली टर्म को इसके साथ, फिर ये एक स्टेप वाइज हो जाएगा कि पहले आपने इस वाले को इसके साथ डिवाइड किया, अब इस वाले को इसके साथ डिवाइड करोगे, जो ऊपर आता है उसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई कराकर देन सॉल्व करना होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -9x³ को करा रहे हैं 3x² के साथ, ये इससे गया x बचा, ये इससे गया -3, तो क्या मिला -3x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया तो -9x³ माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और ये x², तो जाएगा -6x²। फिर इसको इसके साथ तो हो जाएगा 4 3 जा 12, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि +12x, तो जाएगा +12x। यहाँ पे साइन उल्टे, फिर से ये दोनों गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -42x² प्लस 6x², तो ये हो जाएगा -36x²। यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव में ही 24x प्लस 48। अब क्या ये वाली टर्म इसके डिवाइड में जाएगी, हो जाएगी। ये कब डिवाइड में नहीं जाएगी, जब ये जो है ना, ये वाली जो डिग्री हो ये इससे कम हो जाए, तब आप डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार करके देखते हैं, यहाँ पे -36x² बाय 3x², क्या हो जाएगा x² से x² गया, ये इससे 1 2 जाएगा -12, यहाँ पे गया, इसको मल्टीप्लाई कराया -36x², 12 2 जा 24, ये हो जाएगा नेगेटिव में 24x, फिर 12 4 जा 48 प्लस 48, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये गया ये गया ये गया, मिला 0, तो रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या कि ये जो है ये इसका परफेक्ट फैक्टर था, ठीक है, यानी कि ये इसका फैक्टर है, यहां से हमें जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आपको इस वाले टर्म को सॉल्व करके जीरोस बनाने पड़ते हैं, जैसे 10x² माइनस 3x माइनस 12, इसे आपको सॉल्व करना होगा एंड देन आपको वैल्यू बतानी होगी x एन। अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम को यहाँ पे वेरीफाई करो, तो क्या है डिवीजन एल्गोरिदम, fx इज इक्वल्स टू gx इंटू में qx प्लस rx। हमारे पास यहाँ पे fx तो अभी ठीक है, gx क्या था 3x² प्लस 2x माइनस में 4 इंटू में qx जो निकला 10x² माइनस 3x माइनस 12, फिर प्लस में rx क्या है 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से आपको, अगर आपका ये डिविडेंड है ये मिल जाता है, इसका मतलब है कि आपका ये जो है इसने डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, हर एक टर्म को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, तो उससे क्या होगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो एक बार एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 की बात कर लेते हैं। तो ये दोनों एक्सरसाइज क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इन्हीं एक्सरसाइज से बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। हमने अभी तक जितना भी प्रीवियस पढ़ा उससे 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के बनते हैं, पर यहाँ से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया, बहुत मतलब स्कोरिंग वाला पोर्शन है। यहाँ पे अगर आप ये वाला टॉपिक समझ गए तो फिर आगे स्कोर करना बहुत आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, यहाँ पे जी एक्स गिवन है, इन दोनों को डिवाइड कराना है और कोशेंट और रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है, इसको इससे डिवाइड कराना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, जिसकी डिग्री कम होती है ना वो हमेशा जी एक्स होता है, तो यहाँ पे इन दोनों में से किसकी डिग्री कम है, इसकी कम है, तो ये हो गया जी एक्स, ये भी हो गया जी एक्स और ये हो गया जी एक्स, ये सारे हो गए एफ एक्स। इन दोनों को भी डिवाइड करा के आपको रिमाइंडर की वैल्यू बतानी है। फिर यहाँ पे क्या है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ ये इफ 2 ऑफ इट जीरोज आर ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है, आपको 2 जीरोज दे दिए जाते हैं और आपको बाकी के जीरोज बताने होते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ये हो गया क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, आपको एफ एक्स गिवन है और 2 जीरोज गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में मैं इन दोनों जीरोज का यूज करके बाकी के जीरोज बताने हैं। अब डिग्री क्या है 4, तो इसके मैक्सिमम जीरोज कितने जाने चाहिए 4। यहाँ पे कितने गिवन है 2, यानी कि इन दोनों के यूज करके आपको बाकी की जो 2 जीरोज हैं उन्हें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम से क्या होगा, जैसे अगर ये नंबर ना होकर कोई एक नॉर्मल नंबर होता, कोई सिंपल सा नंबर होता, जैसे 2 हो गया और -2 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से हम कैसे फैक्टर बनाते हैं, बहुत आसान है। ये जो प्लस में गिवन है ना इसको ऐसे लिख दो x - 2, और ये जो माइनस में गिवन है इसको x + 2 लिख दो। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 कर देती हूँ तो मुझे मेरे 0 की वैल्यू मिल जाती है, मतलब इस वाले फॉर्म में 0 आ जाता है और इसका जस्ट एक प्रीवियस वाला स्टेप आपका फैक्टर देता है। ठीक है, अगर आप इक्वल्स टू 0 ना करो तो आपको फैक्टर मिल जाता है। इसी तरह से आपको ये 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों से फैक्टर्स बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो नेगेटिव में ये हो जाएगा x - √5/3, फिर इनटू में x + √5/3। कौन सी आइडेंटिटी है ये, x - a x + a, यानी कि x² माइनस में a² वाली आइडेंटिटी है ये। तो यहाँ पे लगाते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस में √5/3 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे, x² माइनस में 5/3। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस में 5। तो अब क्या करना है, इसके साथ डिवाइड कराना है, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5 डिवाइड में 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो पहले इस वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म के साथ डिवाइड कराते हैं, जाएगा स्क्वायर। ये सारा रफ वर्क है। ठीक है, ये सब करना नहीं, जब आप डिवाइड करा रहे होगे एक्चुअल एग्जाम में तो आपको सीधा ऐसे लिख देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, x का पावर 2 बचेगा, यहाँ पे ये 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे x²। या फिर आप सीधा समझ सकते हो कि क्या मल्टीप्लाई कराएं कि आपका ये बन जाए, नहीं तो उसका क्या तरीका है कि आप इसके साथ सीधा डिवाइड करा दो तो आपको मिल जाए, आपको ऊपर क्या करना। अब क्या होगा कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो क्या मिलेगा 3x4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो -5x²। अब -5x² आ रहा है और यहाँ पे क्या है क्यूब है, इसके नीचे नहीं रख सकते, जहां पे उसी के नीचे रखेंगे, तो 5x²। ये इधर ये इधर, ये हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये से ये क्या, तो ये क्या हो जाएगा +5x² माइनस 2x², तो ये हो जाएगा 3x²। ठीक है, यहाँ पे क्या है ये +6x³, ये प्लस है तो प्लस आ गया यहाँ पे, माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले को इससे डिवाइड कराते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 6x³ बाय 3x²। ये से गया बचा क्या x, ये से गया बचा 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा +2x, तो क्या हो जाएगा 2x, ये 6x³, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ पे जाएगा 10x माइनस 10x, तो x² के नीचे नहीं x के नीचे यहाँ पे आ जाएगा। जो जैसे यहाँ पे x है तो x, स्क्वायर था तो स्क्वायर के नीचे, क्यूब है तो क्यूब के नीचे, प्लेसमेंट नहीं चेंज कर देनी। और कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि पहले आपको क्यूब दिया है, देन 4 गिवन है, देन 5 गिवन है,
तो आप पहले उसे अच्छे से रीअरेंज कर लो। रीअरेंज का मतलब क्या कि जिसकी डिग्री बड़ी है वो फर्स्ट में और जिसकी डिग्री छोटी है वो पीछे पीछे जाता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव में, ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो ये गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस में 5। अब इस वाले टर्म को इसे डिवाइड कराते हैं, क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस में 5 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस में 5, क्या बचा 1 बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। अब ये जो है जो मुझे qx मिला हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना है। इसे फर्दर सॉल्व करने के बाद ही मुझे बाकी के 2 जीरोज मिलेंगे। तो इसे हम लोग किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। दूसरा हो जाता है बाय फैक्टराइजेशन और बाय टेकिंग कॉमन, या फिर सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड वो है MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग a एंड c को इंटू कराते हैं और इस तरह से तोड़ते हैं कि वो बीच वाले के प्लस या माइनस के इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा। x को कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, x प्लस 1, यहां पर 1 को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड x प्लस 1। तो यहाँ पे इन दोनों को जब इक्वल 0 डालेंगे तो हर एक के लिए पहले x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिला x प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी -1। ठीक है, तो क्या है जीरोस, -1, ये √5/3 और ये -√5/3, तो ये हो गए इसके सारे जीरोस।